हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप लोग जैसा कि जानते हैं, इस बार पटना यूनिवर्सिटी में कितना टफ कंपटीशन है। एक एक सीट के लिए 12-12 उम्मीदवार हैं। तो आपके पास एक पक्का स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसके जिसके ज़रिए आप वहाँ एंट्रेंस क्रैक कर पाओ और आपका एडमिशन ईजिली हो पाए। तो मेरे पास मैं कुछ टिप्स देना चाहूँगी कि कितना समय किस चीज़ में देना है। वैसे मैं वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए जो मैं आज बताने वाली हूँ, सारे वोकेशनल सब्जेक्ट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल रहेगा। और जितना भी सब्जेक्ट है वोकेशनल, बीसीए हो गया, बीबीए हो गया, बीकॉम बीकॉम नहीं, बीकॉम तो ट्रेडिशनल सब्जेक्ट है। उस बीकॉम में वही पूछेगा जो आप 11th-12th में पढ़े हैं। बीएमसी हो गया। इस सब के सब्जेक्ट्स में, इस सारे सब्जेक्ट्स के एंट्रेंस एग्ज़ाम में आपसे यही चीज़ पूछेगा जो मैं आज आपको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपसे जनरल इंग्लिश पूछेगा। जनरल इंग्लिश में बताऊंगी जनरल इंग्लिश में भी क्या क्या पूछेगा। उसके बाद फिर आपसे मैथ्स पूछेगा, लॉजिकल रीजनिंग पूछेगा, जनरल अवेयरनेस पूछेगा। मीडिया एप्टीट्यूड नहीं पूछेगा, ठीक है, ये मीडिया एप्टीट्यूड नहीं पूछेगा आपसे। तो इन सारी चीज़ों की प्रिपरेशन करना आपको ज़रूरी है। और इन चीज़ों की प्रिपरेशन करने के लिए क्या क्या चीज़ आपको पढ़ना होता है वो भी मैं बताऊंगी। ये नॉट इम्पॉर्टेंट है, ये नहीं पूछता है अक्सर। इसके जगह पे कंप्यूटर का कुछ जनरल नॉलेज पूछता है, कंप्यूटर के बारे में। मैं वोकेशनल सब्जेक्ट्स की बात कर रही हूँ उसके लिए। तो देखिए फ्रेंड्स, लॉजिकल रीजनिंग में क्या क्या पूछेगा। मोस्ट इम्पॉर्टेंट में ये मैं बता रही हूँ आपको, मोस्ट इम्पॉर्टेंट में बता रही हूँ, ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन का तो 1-2 क्वेश्चन मतलब आना ही आना है, बहुत ज़रूरी होता है ब्लड रिलेशन। डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ईस्ट वेस्ट, और वो लड़का उधर से मुड़ा 15 किलोमीटर चला, फिर नॉर्थ मुड़ा, फिर 12 किलोमीटर चला, ये सब आपको जानना बहुत ज़रूरी होता है। कोडिंग डिकोडिंग का फार्मूला, जैसे बहुत सारा ट्रिक्स आता है इसका, वो याद करना और इसका क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत ज़रूरी है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट मैं आपको बता रही हूँ, ये बहुत ज़रूरी है, आप इसको प्लीज़ अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर आता है अल्फ़ाबेटिकल टेस्ट, कैलेंडर, क्लॉक, डाइस, वाटर इमेज, मिरर इमेज, सीरीज एंड सीक्वेंस। ये सब इतना इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो आप बिना पढ़े एग्ज़ाम में एंटर मत करिएगा, क्योंकि अगर ये सब टॉपिक आप बिना पढ़े एग्ज़ाम में एंटर किए तो आपका निश्चित तौर पे 2-3 क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन तो छूटना ही छूटना है। क्योंकि वोकेशनल सब्जेक्ट में बेसिकली रीजनिंग, इंग्लिश, मैथ, मतलब मेंटल टेस्ट लेता है वो, और ये सब तो आपसे पूछेगा ही पूछेगा। तो प्लीज़ इसको पढ़ लीजिएगा। और मैं आगे बताती हूँ और क्या इम्पोर्टेंट है। जैसा कि मैंने कहा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट में इसको ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिएगा, मतलब इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ये सारा इसको बहुत अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। फिर मैं बताती हूँ जनरल, कि हल्का फुल्का जिसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए जनरल के लिए। तो मतलब जनरल नॉलेज होना चाहिए, मतलब इतना उसको प्रैक्टिस मत करिएगा। बस 15 से 30 मिनट का ये सारे का कॉन्सेप्ट है, जैसा कि मैंने लिखा है। 15 से 30 मिनट का सारे का कॉन्सेप्ट है, और 30 मिनट आपको प्रैक्टिस को देना है। बस एक सेक्शनल टेस्ट करना है, जैसे कोई एक एक्सरसाइज उठाएं और एक सेक्शन लिए, उसका उसका आप प्रैक्टिस कर लिए, बस उतना काफ़ी रहेगा आपके लिए। ये चीज़ करना, बस 15 से 20 मिनट इसको कॉन्सेप्ट को समझने में देना है, और 30 मिनट प्रैक्टिस का, बस आपका काम हो गया। और इस जनरल रीजनिंग में क्या है, मतलब इसके बारे में बस आपको जनरल नॉलेज लेना है, मतलब कैसे ये बनता है ये पता रहना चाहिए आपको। इस पर ज़्यादा टाइम मत वेस्ट करिएगा, क्योंकि ये सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता है। ज़्यादा पूछा जाता है जो मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको बताया था, ये सब ही, ब्लड रिलेशन से डायरेक्शन सेंस टेस्ट, ये सब ही। तो इसमें है आपका एनालॉग्स, ऑड वन आउट, ऑड ऑड वन आउट, रैंकिंग टेस्ट, सिटिंग अरेंजमेंट, ये सब ज़्यादा पूछा नहीं जाता, तो इस पर ज़्यादा टाइम मत दीजिएगा। और इधर इधर आप देख सकते हैं कि मैंने लिखा है कि जनरल है ये, इस पर ज़्यादा प्लीज़ टाइम मत दीजिएगा, मतलब एक बेसिक नॉलेज रख लीजिएगा इसके बारे में। फिर यहाँ आता है लॉजिकल रीजनिंग के लिए, जो मैंने आपको जनरल मोस्ट इम्पॉर्टेंट बताया, उसके लिए एक मास्टर टिप क्या है कि आपको जो है
स्पीड प्ले करना है। इम्पॉर्टेंट रोल जो है वो स्पीड प्ले है। मतलब रीजनिंग सेक्शन में आपको जो सबसे ज़्यादा चीज़ करना है, मतलब मिनिमम टाइम में आप कितना ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सारा जो इम्पोर्टेंट रोल है वो स्पीड प्ले का ही है। जितना जल्दी आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे उतना ज़्यादा आपके पास टाइम बचेगा। तो ये मास्टर टिप्स है कि स्पीड प्ले इम्पॉर्टेंट रोल ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी बनाने का कोशिश करिएगा, ताकि आपका टाइम कम लगे और आपको रीचेकिंग का भी मौका मिले। ओके, तो देखिए यहाँ पे स्टैटिक जीके यानी जनरल अवेयरनेस में क्या पढ़ना है। जनरल अवेयरनेस में स्टैटिक जीके पढ़ना रहता है। स्टैटिक जीके मीन्स इम्पोर्टेंट समिट्स इन इंडिया, बर्ड सेंचुरी, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर, इम्पोर्टेंट अवार्ड, स्टेट एंड देयर डांस फॉर्म्स, नेशनल पार्क, लिस्ट ऑफ नोवेल विनर्स, लिस्ट ऑफ इंडिया, फर्स्ट इन इंडिया। तो ये सब बहुत वास्ट टॉपिक है, तो आप उसको कैसे पढ़ सकते हैं। इसमें तो कोई है ही नहीं दो मत कि बर्ड सेंचुरी इंडिया में कितना सारा है, इंटरनेशनल हेडक्वार्टर कितना सारा है, इम्पोर्टेंट अवार्ड किसको कब क्या मिला कैसे याद रख पाइएगा, कितना सारा चीज़ है। नेशनल वाइल्ड लाइफ कितना सारा है, नेशनल लिस्ट ऑफ नोबेल प्राइज कितनों को मिला है, कितना सारा मिला है, लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया कितना कौन कौन कब कब बना कैसे याद रखेंगे। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि 100 MCQ ज्योग्राफी का, 100 MCQ इसका हिस्ट्री का, 100 MCQ पॉलिटिकल साइंस का, 100 MCQ इकोनॉमी का। बस आप इतना प्रैक्टिस कर लीजिए। बाकी जो नहीं आया तो उस पर ज़्यादा दिमाग खपाने का ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जनरल नॉलेज में एंट्रेंस में जनरल चीज़ ही पूछेगा कि जो जो कॉमन हो। और अगर आप 100 क्वेश्चन MCQ कर लेते हैं ज्योग्राफी, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमी का, तो आपका एंट्रेंस आसानी से क्रैक हो जाएगा। इसमें ज़्यादा टेंशन लेने वाली ज़रूरत नहीं है। और कोशिश कीजिएगा ये सब टॉपिक्स पे जो क्वेश्चन है उसको कभी छोड़े ही ना। मतलब जितना आपके पास मटेरियल अवेलेबल है उसमें से ये सब टॉपिक्स आप ज़रूर कवर करें। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हो गया, फर्स्ट इन इंडिया हो गया, लिस्ट ऑफ फर्स्ट इन इंडिया हो गया, नोबेल प्राइज़ विनर हो गया, डांस फॉर्म हो गया और उसका स्टेट, इम्पॉर्टेंट अवार्ड हो गया। ये सब सारा चीज़ आपको याद कर लीजिएगा, बेनिफिशियल होगा आपके। करंट अफेयर में देखिए मैं बताती हूँ, इसका बहुत अच्छा ट्रिक देने वाली हूँ। करंट अफेयर में क्या करिएगा आप, 200 करंट अफेयर पिछले मंथ का, जैसे आपका एग्ज़ाम होने वाला है अक्टूबर में, तो आप सितंबर से लेके जब तक फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर, ये दोनों मंथ का करंट अफेयर अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एक सेक्शनल टेस्ट दे दीजिएगा, 2 घंटा बस इसको टाइम दीजिएगा। 2 घंटा में आपका ये प्रिपरेशन हो जाएगा, ज़्यादा इसको टाइम मत दीजिएगा, ठीक है। जीके और स्टैटिक अफेयर मिला के टोटल 11 घंटा आपको देना है। मेरे स्टडी प्लान के हिसाब से मैं बता रही हूँ आपको, टोटल 11 घंटा देना है और आपका आराम से हो जाएगा प्रिपरेशन। और लास्ट जैसे आप सितंबर का पढ़ लीजिएगा एक बार, ठीक है। और फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर का एक बार पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है और जितना भी जीके वीके है वो सब हो जाएगा उसी में कवर, टेंशन लेने वाला बात नहीं है। ओके, तो इधर है, देखिए इधर है कुछ जनरल जी के रीडिंग कॉम्प्रहेंशन। इसको आप 1 घंटा दीजिएगा कॉन्सेप्ट समझने के लिए और 3 घंटा प्रैक्टिस के लिए। वैसे तो जो CBSE वाले बच्चे होंगे उनको पता होगा कॉम्प्रहेंशन क्या होता है, हर एक एग्ज़ाम में उनसे पूछा जाता है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स का प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ठीक है। फिर पैराजम्बल्स का कर लीजिएगा, सेंटेंस करेक्शन, सिनोनिम, एंटोनिम्स। 4 घंटा इसको लगेगा। एक सेक्शनल टेस्ट, एक सेक्शन आपका कंप्लीट हो जाएगा। जनरल इंग्लिश में बस वही सब पूछता है, नाउन क्या है, प्रोनाउन, एग्जेक्टिव, प्रीपोजिशन लगाने के लिए। फिल इन द ब्लैंक्स में वो सब आपको दे देगा। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन में स्टोरी दे देगा, उसको बताना रहेगा। पैराजम्बल्स और सेंटेंस करेक्शन जानते ही है, गलत सेंटेंस को सही करना, एंटोनिम्स, सिनोनिम्स, अपोजिट वर्ड्स, ये सारा तो चीज़ आप लोग जानते ही हैं। तो इसका बस एक बार प्रैक्टिस कर लीजिएगा और
आप तैयार हो जाएंगे। इंग्लिश में ज़्यादा टाइम देने का भी ज़रूरत नहीं है, मतलब आप 4 घंटा दे रहे हो तो बहुत दे रहे हो। स्टडी प्लान के हिसाब से मेरे ख्याल से 4 घंटा आप दे रहे हो तो बहुत। अब जिसका बहुत वीक है इंग्लिश, वो अपने हिसाब से मैनेज कर लो, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता ये सब चीज़ करने में ज़्यादा किसी को टाइम लगेगा, क्योंकि ये सब हम लोग बच्चे से करते जा आ रहे हैं। 1 घंटा पढ़ने के लिए कॉम्प्रहेंशन और 3 घंटा प्रैक्टिस, इससे ज़्यादा क्या चाहिए? इतना तो काफ़ी होना चाहिए। वैसे आप अपने हिसाब से देख लेना, वैसे मेरे हिसाब से तो ये सही ही लग रहा है मुझे। सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, मैम मैथ्स में क्या पढ़ें? मैथ्स में आपको 10th लेवल का ही पूछेगा। चैप्टर्स जो भी हो, मैं वोकेशनल सब्जेक्ट्स का बात कर रही हूँ, मैं बार बार बोल रही हूँ, ये वोकेशनल सब्जेक्ट वालों के लिए वीडियो, जो पटना यूनिवर्सिटी और कहीं मतलब पटना यूनिवर्सिटी में एग्ज़ाम देने वाले हैं, एलन मिश्रा में एग्ज़ाम देने वाले हैं, कहीं भी देने वाले हैं, तो उनके लिए है। देखिए, मैथ्स में 10th लेवल का ही पूछता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए, वो चाहे कहीं कहीं एग्ज़ाम क्यों ना हो, 10th लेवल का ही पूछेगा। और मैं बता दूँ, मैथ्स में बस 10th लेवल का और ये सब चैप्टर्स में ही पूछता है, जैसे सिंप्लीफिकेशन, एवरेज, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, प्रोबेबिलिटी, ये सब कॉमन क्वेश्चन है जो मतलब पूछ लेता है। रेशियो का क्वेश्चन आपसे पूछ लेगा, ये वीवीआई क्वेश्चन होता है, मतलब पूछ ही लेता है। अक्सर क्वेश्चन पेपर में आप देखिएगा कि इस सारे टॉपिक से पूछ ही लेता है क्वेश्चन, बहुत। और ज़रूरी है इसको पढ़ के जाना और इजी क्वेश्चंस पढ़ना, ये ना कि एकदम हाई फाई क्वेश्चन पढ़ लेना और फिर वहाँ पे आए तो भूल जाए, ना इजी याद रहे ना हार्ड याद रहे। और मॉडरेट चैप्टर्स में आता है ज्योमेट्री, बेसिक अलजेब्रा, मेंसुरेशन, तो ये सब क्वेश्चंस आता है ना, तो इसका मतलब ज़्यादा टेंशन नहीं लेने का, क्योंकि ये सब बहुत रेयर केस में आता है, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है ये। ओके, ये बहुत ही रेयर केस में आता है, तो आप ज़्यादा फोकस इस पे ही करना कि ये बहुत अच्छे से मेरा कंप्लीट रहे, ये बहुत अच्छे से कंप्लीट कर लेना। ओके, तो थैंक यू फ्रेंड्स, मैं आशा करती हूँ कि आपको मेरा सारा चीज़ बताया हुआ अच्छा लगा हो। और ये बहुत ही ज़रूरी है कि आप इस पैटर्न पे चलें, क्योंकि बहुत टफ कंपटीशन है पटना यूनिवर्सिटी में। अगर आपको एडमिशन लेना है तो ये सब चीज़ तो आपको करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका कुछ नहीं हो सकता। ये सब सारा चीज़ बहुत ज़रूरी है। और आप अक्सर देखिएगा कि ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आती ही आती हैं। तो इस बार क्या आएगा आपको नहीं पता, तो मैंने मेन टॉपिक बताया है जो आपको करना बहुत इम्पॉर्टेंट है। वीवीआई क्वेश्चंस ज़रूर करना, जो बार बार आते रहता है। और मैं तो आपको यही सलाह दूंगी कि जितना प्रैक्टिस हो सके वो करो। इंग्लिश का कॉम्प्रहेंशन करो, रीजनिंग का, ब्लड रिलेशन करो, जनरल अवेयरनेस का, डांस फॉर्म और स्टेट करो, फर्स्ट इन इंडिया करो। तो थैंक यू। अगर आपको ये चैनल अच्छा लगा हो, मेरा एडवाइस ठीक लगा हो, तो सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और एक लाइक तो बनता है यार। बाय।